नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, सिक्के वाले प्रश्न का सदाबहार तरीका। आज से पहले आपने एक्स और वाई के चक्कर में पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बट अब ये झंझट से मुक्त होने का टाइम आ गया है। मैं एक ऐसा सदाबहार तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चंस को इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, बस ऐसे ही मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी तक अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी से लेके सीजीएल लेवल तक, इवन ग्रुप डी यानी कि जो डी रेलवे ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम होते हैं, रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं, उनमें भी अभी तक 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी टाइप्स को इसमें इंक्लूड करेंगे और मैं तरीका बताऊंगा कि बस आपको क्या ढूंढना है। पूरा क्वेश्चन तो आपको पढ़ना भी नहीं है और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो बस आपको धैर्य के साथ बैठना है। कहते ना, शिक्षक और शिष्य के बीच एक अलौकिक डोर होती है विश्वास की। अगर आप विश्वास करते हो तो मैं 100% कहता हूँ कि आज के बाद एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, सारे क्वेश्चन बना के आओगे। सिक्के वाला हर किसी एग्जाम में एक या दो, मैक्सिमम एक या दो कभी कभी हो सकता है ना, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये देखना है कि जो टोटल सिक्कों की संख्या दी होगी या सिक्कों का मूल्य दिया होगा। तो यहाँ पर सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि यदि यहाँ पर सिक्कों का मूल्य होगा तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा। यहाँ पर मूल्य होगा, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा। यही दो चीज इसमें जरूरी ध्यान देने वाली होती हैं। तो ये अलग टाइप में पाएगा, यहाँ या तो सिक्कों की संख्या होगी या यहाँ पर सिक्कों का मूल्य होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है उसने, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है इतना, और ये संख्या का अनुपात दे रखा है। तो ध्यान देना है, अगर यहाँ पर मूल्य है तो हमें जैसे भी जैसा यहाँ पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें अनुपात को बदल लेना है। तो अनुपात को कैसे बदलेंगे, देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपये के सिक्के हैं, अगर मान के चलो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या का ही तो अनुपात है ये। 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, टोटल हमारे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गए ना। तो 2 रुपये हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस अब जैसे जैसे आप निकालोगे ऐसे ऐसे इनको ऐड करते चले जाओगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 50 पैसे, क्योंकि 3 टाइप्स के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो वो 3 है रेशियो में, यानी कि 3 है उनकी संख्या। तो 3 का हो गया 1.5 रुपया, यानी कि 1.5। तो उसका जो है मूल्य कितना हो गया, 1.5। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है, संख्या दे रखी है और हमें निकालना है या मूल्य का, ठीक है, टोटल मूल्य निकालना है कितना हो गया है सिक्कों की रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, और जब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए टोटल हो गए 1 रुपया। इतना तो आप बदल सकते हो, इतना तो छोटा बच्चा भी इसको बदल लेगा। सिक्के के हिसाब से हमें रुपए में कन्वर्ट हमने कर लिया है। अब हम टोटल अगर इनको ऐड करें तो ये हमारा आता है 4.5, ठीक है, कितना आता है 4.5, यानी कि 4.5 रुपया हमारा यहाँ पर ये निकल के आता है। अब बस हो गया हमारा काम। यहाँ पर हमारा क्या है, सिक्कों का मूल्य दे रखा है, ये भी हमने मूल्य निकाल लिया, ये भी हमारा कितना आ रहा है 4.5 रुपये आ रहा है यहाँ पर बन करके। अब इस वाले मूल्य रुपये का भाग इस वाले रुपये में लगा दो और टोटल एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो दे रखा है 180 दे रखा है, और बस हमें किस में भाग लगाना है, इसका इसमें भाग लगाना, रुपये में। रुपये का रुपये से रुपये तो मात्र कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे बढ़ा लेते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 अंक बाद तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो पॉइंट तो कट गया, रहा हमारे पास 45 से काटेंगे 180 को तो 4 बार पर कटेगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार, क्योंकि 45 दूनी 90 और 90 दूनी होते हैं 180, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा कट गया 4 बार और बची जीरो, इसको यहाँ लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो 40 आया ना, ये 1 रेशियो का वैल्यू आया, किसका, 1 रेशियो का वैल्यू आया, ठीक है, 1 रेशियो वैल्यू।
ये जो आया है 1 रेशियो की वैल्यू आई है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 40 है। अब हमें संख्या निकालनी है तो हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो 50 पैसे क्योंकि 3 टाइप के हैं तो बीच वाला अनुपात 50 पैसे का होगा। सीधी बात है, अगर हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने तो 1 रेशियो की वैल्यू 40, तो 3 की गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, कितनी कर देंगे इसमें, 40 में 3 की गुणा कर देंगे तो हमारा 120 सिक्के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 120 सिक्के आगे भैया यहाँ 50 पैसे के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें निकालने हैं 1 रुपये के सिक्के तो आप 1 रुपये के सिक्के भी यहाँ निकाल सकते हो। तो क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 40 है तो 1 का यहाँ अनुपात कितना है, 2 है। तो यहाँ कितना कर देंगे, 40 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 80 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। अब आपसे हो सकता है पूछने लगे 25 पैसे के सिक्के निकालो, तो 25 पैसे के सिक्के निकालने के लिए भी सेम यही तरीका हमें फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर 5 2 तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका थोड़ा ध्यान, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हाँ मैं 5 बना रहा हूँ 2 टाइप से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 40, और कितने हैं, 25 का जो रेशो है वो 4 है। 4 की गुणा करेंगे 160। इन सभी सिक्कों को, आपसे सिक्कों की कुल संख्या पूछे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 120 और 80 कितने हो गए, 200, और ये 360। तो टोटल सिक्के कितने हो गए, 360। ये कुल सिक्के पूछ सकता है, तीनों के अलग अलग पूछ सकता है, किसी एक का पूछ सकता है। ऐसे सवाल देखने हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं 3 टाइप के क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको कराने वाला हूँ। सिक्कों की संख्या वाले जो प्रश्न हैं उनका टाइप 1 कर लेते हैं। टाइप 1 कैसा है, तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया आपको। तो देखिए टाइप 1 को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या दे रखी है 480। मैंने बताया था सिक्कों की संख्या दे रखी है 480 और सिक्कों की संख्या का दे रखा अनुपात। अगर दोनों एक दे रखे हैं इसका मतलब है कि आपका लक बहुत अच्छा है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, और उनका तीनों का अनुपात दे रखा है इतना इतना। बस यहाँ पर पूछा उसने क्या है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या होगी। ध्यान रखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। जितने भी एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिक्के पर आधारित, उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यदि 480 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या यहाँ दे रखी है और इनकी संख्या का अनुपात यहाँ दे रखा है, और 3 टाइप के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के लगाने, तो सबसे पहले अर्जुन वाली वही हमें ध्यान देना है कि चिड़िया की आंख पर ध्यान देना है, जहाँ पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के दूसरे नंबर पे है, तो रेशो भी कौन सा हुआ इनका, दूसरा ही रेशो हुआ। कौन सा हुआ, दूसरा रेशो हुआ। सीधी बात है, हमें करना क्या है, टोटल रेशो का सम करना है और उससे इसमें भाग दे देना है, क्योंकि संख्या टोटल ये और ये भी सिक्कों की संख्या है। तो सीधी बात है 480 सिक्कों की संख्या है, इसके हिसाब से कितनी हो जाएंगी, 12, 8, 20 और 4, 24। तो हमारे हिसाब से जो सिक्के हो गए वो 24, लेकिन इसके हिसाब से इसमें दे रखे हैं कितने, 480। अब हमें निकालने हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे का जो रेशो है 8 रेशो है, 8 की इसमें गुणा कर दो। सीधी बात है भैया, 8 से इसे काटो, 8 एकम 8, 8 से इसे काटो, 8 तिया 24, काट दिया 8 से, 8 तिया 24। अब 3 से आप इसे काट सकते हो, 3 एकम 3, और 3 से ऊपर काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 160 बार। 3 से कटेगा, 16 तिया 48, 160 बार। अब हमें पता लग गया है कि 50 पैसे, यहाँ पर सिक्के कितने आ गए, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए, 160, है ना। मुश्किल से अगर तुम करना चाहो तो 10 या 15 सेकंड में आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि
रुपा वन यानी कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 120 सिक्के हैं। आगे ना वही बात। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दे रखी है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं डायरेक्टली हमें सिक्कों का जो संख्या का जो अनुपात है सबको ऐड करना है, अनुपातिक योग निकालना है और सिक्कों की संख्या में भाग दे देना है, जिसका पूछ रहा है उसकी गुणा कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए 12। टोटल सिक्कों की संख्या है 120 और अनुपातिक योग निकालें तो कितना हो जाता है 5 और 4 9 और 3 कितने 12। 12 का इसमें कर दिया हमने भाग। अब पूछ रहा 25 पैसे के सिक्के हैं तो 25 पैसे का अनुपात कितना है, देखो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा 25 पैसे के लिए अनुपात रहेगा यहाँ 3, 3 की गुणा कर दो, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 से काट दो, 4 तिया 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा 30 सिक्के। टोटल जो आ गए 25 पैसे के 30 सिक्के आ गए। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको सिक्कों की संख्या और रेशियो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब आपका लक बहुत अच्छा है, एग्जाम आपको बहुत आसान मिला है एग्जाम में। तो ये टाइप नंबर 1 हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप सेकंड, सिक्के वाले प्रश्नों का टाइप सेकंड के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा है, उसी को हमने टाइप बना के रख दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है 378 सिक्के के ढेर में, ढेर वेर भूल जाओ, आपको बस ये चीज़ ध्यान देनी है कि सिक्कों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर देखिए मान को मैंने ब्रैकेट में, वैसे बुक में ये मान लिखा हुआ है और ब्रैकेट में अगर मान को हम मूल्य भी लिखा सकता है, कीमत भी लिखा सकता है। तो जिसका मान मूल्य कीमत जो भी है उसका जो अनुपात दे रखा है वो इतना दे रखा है। और 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी है, वो निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या है और यहाँ पर किसकी संख्या है, यहाँ पर मूल्य है। क्या है, यहाँ पर मूल्य है। अब यहाँ पर आप देखोगे 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मूल्य, अगर मूल्य दिया है तो उसको भी सिक्कों की संख्या के अनुपात में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है और यहाँ पर सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है। तो हमें बिल्कुल जैसा आगे कुछ भी दिया हो उसको इसकी तरह कन्वर्ट करना है, तो सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर मान या कीमत दे रखी है, इसका मतलब ये 13 रुपये है, ये 11 रुपये है, ये 7 रुपये है। तो अगर हम इन्हें सिक्कों की संख्या में इन्हें कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, इसे हम सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करें तो 13 रुपये में 1 रुपये के 13 ही सिक्के होंगे। मैं बात करूं 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 11 रुपये में 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो कितने हो जाएंगे 22, ठीक है। अब मैं बात करूं कि 7 रुपये में 25 पैसे के कितने टोटल सिक्के हो सकते हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 7 में कितने हो गए, ये 28। बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 13 और 22 और 28 इन तीनों को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 13 22 28 जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 63। कितना आ जाएगा यहाँ पर 63। बस यही करना है, 63 का जो डिवाइड है इसमें लगाना है, सीधी बात है। क्योंकि सिक्कों की हमने संख्या निकाल ली, ये भी सिक्कों की संख्या है, तो 378 डिवाइड बाई 63। अब पूछा किसके सिक्के है वो देख लो, पूछा सिक्के है 50 पैसे के सिक्के और सिक्कों की संख्या का अनुपात हमने ये निकाला है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये निकाला है तो 50 पैसे के लिए बीच वाला, क्योंकि बीच में है, पहले 1 रुपया बाद में 25 पैसे, बीच में 50 पैसे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ये है। गलती मत कर देना, आप कहीं इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है तो हमें 22 लेना पड़ेगा। रेशो कितना लेना पड़ेगा, 22 लेना पड़ेगा। जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बोलो, ये 6 छींक 36, 6 बार कट गया। ये 6 की गुणा करेंगे, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12 कितना हो गया 132। तो आप 22 में 6 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 50 पैसे के सिक्के 132 आ गए। बहुत सिंपल है ना, अगर आपको समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाई नहीं बिल्कुल भी लेना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिक्कों की क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, और यहाँ पर 50 पैसे 25 पैसे आपके जो वो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, टाइप ऑफ सिक्के हैं वो चेंज कर दिया है। 50 पैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। ठीक है, तो पैसे के रूप में है, उनका मान मूल्य कीमत का अनुपात दे रखा है इतना कि अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की यहाँ संख्या पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, मान मूल्य कीमत है, इसको हम किस में बदल लें, इसको हम बदल लें संख्या में। तो अब देखिए 50 पैसे के अगर मान के चलो मूल्य है तो मूल्य रुपया में होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो ये रुपया में है सब, तो 5 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 10 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपये में। 3 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, सोचो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 3 रुपये में कितने हो गए, 12 है। तो सीधी बात है ये रेशियो आ गया 12 है। अब हम बात करें 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10, तो 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तो सीधी बात है रेशियो आ गया 10। अब इन रेशियोज़ को हम ऐड कर देंगे, 10 और 12 कितने हो गए, 22, और 10 कितने हो गए, ये यहाँ पर 32। बस अब हमारा काम हो गया। अनुपातिक योग निकाला हमने 32, इसका मतलब ये 32 आई हमारी सिक्कों की संख्या, क्योंकि संख्या निकाला हमने, सिक्कों की संख्या तो निकाली है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, इसका मतलब अनुपातिक योग निकालिए इतना। वैसे सिक्के टोटल कितने हैं हमारे, 480। बस अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, 480 बटे 32, 32 का भाग देंगे तो 32 एकम 32 और 32 पंजे 160, टोटल आ गया ये कट के हमारा 15 आ गया है। ठीक है, और 15 जो आया है ये रेशियो वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है हमारी यहाँ पर रेशियो वैल्यू, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 है। तो 10, अगर 10 किसके हैं, 50 पैसे के सिक्के, अगर आपको निकालने हैं 50 पैसे के सिक्के, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 10, और एक का अनुपात का वैल्यू कितना है, 15। तो 10 गुणा 15। अगर समय आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो बार बार। ठीक है, इससे ये फ़ायदा है। तो टोटल हो गए हमारे 150 सिक्के, कितने हो गए, 150 सिक्के। आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस आपको तो एग्जाम में बस कट पट सब कुछ कर देना है। ठीक है, भून डालना है क्वेश्चंस को बस। अब यहाँ पर अगर हम निकालें 10 पैसे के सिक्के, अगर हम यहाँ पर कितने निकालें, 10 पैसे के सिक्के, क्योंकि सेकंड नहीं 25 पैसे के पैसे निकालेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 25 पैसे के बीच वाला रेशियो है, सीधी बात है 12 गुणा कितना हो जाएगा 15। जब 12 गुणा 15 करेंगे तो इसका मतलब है 15 शाम के 150, 15 कितना हो गया 180 सिक्के। ये कितने सिक्के आ गए 180। अब अगर आपसे पूछे 10 पैसे के सिक्के तो बता दो 10 पैसे के सिक्के में भी क्या है, तो यहाँ सीधी बात है 10 गुणा कितना, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 15, तो सीधा बात है कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। कितने हो जाएंगे 150। तो सभी के सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली है। ये रहा हमारा टाइप सेकेंड, और हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 सिक्के वाले प्रश्नों का टाइप 3। तो टाइप 3 में देखो कैसे क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देखो हम कैसे करें, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। सीधी बात है, डायरेक्ट हमें रेशियो को, ये वाला देखना है, सिक्के दिख रहे हैं रुपये में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, इसका मूल्य दिया हुआ है, राशि दी हुई है, मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ सिक्कों की संख्या दी है, तो सिक्कों की संख्या को हमें मूल्य में कन्वर्ट करना है। तो करवाओ कैसे करेंगे, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये हो गए, प्लस 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है 1 रुपये, यहाँ देखो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 2.5 रुपये, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो गया 0.7 रुपीज़, 75 रुपीज़। ठीक है, अगर टोटल इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 और 2 10, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8 और 2 10, और ये हो जाएगा हमारा 11.25। कितना हो जाएगा 11.25। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, आधा इसमें से ले लिया हमने, कितना हो गया 11 और ये, ठीक है चौथाई लग दिया वहाँ पे 11.25। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही नहीं रहा है, वो क्वेश्चन को बना के ऐसे दे रहा है कि बच्चा अगर इस तरीके से करे तो बड़े आराम से हो जाए। देखो हमने फॉर्मेट जो दिया उसी फॉर्मेट में इसको बना लिया है। सीधी बात है, ये जो निकाला है हमने, ये हमने मूल्य में बनाया है, अनुपात किस में बनाया है, ये हमने
मूल्य में बनाया है। और यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या दिया है, राशि दी है या मूल्य दिया है। बात तो एक ही है, राशि या मूल्य एक ही होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ करना क्या है कि 112.5 में भाग करना है हमें 11.25 का। 11.25 का भाग करोगे, देखिए ऊपर अगर हम देखें तो 2 अंक बाद यहाँ पर देखो, सिर्फ जीरो को भूल जाओ, 1 अंक बाद जीरो है। कितने 1 अंक बाद जीरो, 1 अंक बाद। अगर हम बात करें ऊपर 2 अंक बाद और यहाँ भी 2 अंक बाद, तो इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। और सीधी बात है 1125 से 1125 एक बार कट गया और पीछे जीरो है, तो सीधी बात है ये हमारा आ गया 10। यानी कि ये हमारी एक रेशियो की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, रेशियो वैल्यू, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो वैल्यू, ठीक है। ये हमारा रेशियो वैल्यू आ गया। तो रेशियो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें पूछ क्या रहा है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ भाई। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। हमारे यहाँ 10 आई, लेकिन 50 पैसे के हिसाब से जो हमारा रेशियो है वो है 5 और 1 रुपये का 8। किसी की पूछा उसका निकाल सकते हैं। 25 पैसे का रेशियो 3 है और एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10। तो सीधी बात है, अगर आपको 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालनी है ना, तो एक रेशियो की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसे की ओरिजिनल जो रेशियो है उसमें, ठीक है। तो 10 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 सिक्के। तो ये 50 सिक्के आ जाएंगे, किसके, 50 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। 50 पैसे के 50 सिक्के हैं। अब आपसे पूछने लगे कि जी 25 पैसे के बताओ, तो 3 गुणा कर देंगे 30 आ जाएंगे। इसमें 10 पैसे एक रुपये के बताओ, तो 8 में 10 की गुणा कर देंगे 80 आ जाएंगे। तो सिक्के हम 3 टाइप्स के निकाल सकते हैं। देखो बहुत जल्दी, एक्स और वाई के झंझट में तो हमें किसी भी क्वेश्चन में नहीं पढ़ना। मैं हर एक प्रश्न को बिना एक्स और वाई के करना सिखाऊंगा, विदाउट एनी एक्स वाई के, ठीक है। तो चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 180 रुपये हैं, ठीक है, जो कि 1 रुपया, अब यहाँ पर देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से भरा हुआ है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात, ध्यान देना, यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यहाँ रुपए है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें सिक्कों की जो ये संख्या है इसको भी हमें रुपए में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 रुपये का 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5। ये तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कर दिया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1.5, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया होता है। तो यहाँ पर 1 और टोटल इनका सम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4.5। कितना आ जाएगा, 4.5 आ गया। अरे भैया ये हमने टोटल जो है इसका मूल्य निकाल लिया कन्वर्ट करके सिक्कों के हिसाब से। 2 सिक्के हैं 2 रुपये, 3 सिक्के हैं 1.5 रुपये, 4 सिक्के 25 पैसे के 1 रुपये, टोटल मूल्य आ गया। और एक टोटल मूल्य ये दे रखा है, यानी कि राशि दे रखी है, रुपये दे रखा है, एक ही बात है ना, मूल्य दे रखा है, सीधी बात है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से इसमें भाग लगाना है, कितने का, 4.5 का। एक रेशो की वैल्यू हमें फटाफट से यहाँ मिल जाएगी। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, तो यहाँ से कितनी बार इसको काटेंगे, कितना, 4। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 40 और ये है रेशियो वैल्यू, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, एक रेशियो की वैल्यू। अब आपको जिसके भी सिक्के पता करने हैं, सीधी उसकी जो संख्या है, रेशियो की अनुपात है, उसमें उसकी गुणा कर देनी है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई। अब आपको मान के चलो 50 पैसे के सिक्के चाहिए इसमें क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो देखो 50 पैसे का अनुपात कौन सा होगा, पहले पे ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का अनुपात है, ये 25 पैसे का, तो 50 पैसे का 3 हुआ ना। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए हमें, 1 की 40 है, तो सीधी बात है 120 क्या हो गए, सिक्के हो गए। 50 पैसे के 120 सिक्के हो गया ना। कितनी जल्दी कर सकते हैं इन सवालों को हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में क्या है, एक बक्से में 56 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है।
50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुने हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है। जब अनुपात नहीं दिया है तो हम अनुपात बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात हम बना भी सकते हैं। मैं पहले इनको रेज कर रहा हूँ क्योंकि नीचे की वाले ये क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इतनी कम जगह में हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नीचे यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा यहाँ नीचे चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक बक्से में 56 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और वहाँ पर देखो अनुपात उन्होंने नीचे लाइन में लिख के दे दिया है। तो इसी अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 रुपये का जो अनुपात है उसको देखो कहाँ है, हाँ हमारा 1 रुपये का, ठीक है। तो 1 रुपये का जो अनुपात है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर रुपये लिख दिया, यहाँ पर 1 और यहाँ 50 पैसे का है और यहाँ कितने का अनुपात आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कितने का, 25 पैसे का। तो यहाँ पर 25 पैसे का अनुपात लिख लिया हमने, ठीक है। तो अनुपात भी बना सकते हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के से दुगने हैं, नहीं पता लगेगा हमें, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, 1 रुपये के सिक्के से 4 गुने हैं। कौन, 1 रुपये के सिक्के से 4 गुने कौन है, 50 पैसे के सिक्के। तो सीधी बात है 1 रुपये के सिक्के एक अनुपात में मान लिए, इसको हमने 4 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। 25 पैसे के सिक्के का दोगुना हो जाएगा 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के का 4 गुना हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के। तो रेशियो यहाँ दे रखा है लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आता है लोगों को, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाला है। ये यहाँ पर संख्या का अनुपात ही तो है, ये हमारा संख्या का अनुपात है। अब हमें क्या निकालना है, इनके कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पर रुपये में दे रखा है तो हमें इसको रुपये में ही कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 रुपये के सिक्के हैं तो रुपये की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, देखो 1 रुपया हो जाएगी, प्लस 4 सिक्के 50 पैसे के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे, 2 सिक्के 25 पैसे के हैं तो कितने हो जाएगा, 2 सिक्के 25 पैसे के हैं तो 0.5 रुपया हो गया, ठीक है, आधा रुपया हो गया। इसका मतलब है 1.5 और ये कितना हो गया यहाँ पर 3.5 रुपया, 3.5 रुपया। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3.5 रुपया हो जाएगा, यानी 3.5 रुपये हो जाएंगे हमारे पास। और क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो सीधी बात है ये भी रुपये में कन्वर्ट हो गया, ये रुपये में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 56 बटे हम कितना कर लेंगे, 3.5, 3.5 से 56 में भाग देंगे। ध्यान रखना आपको 3.5 का पढ़ा नहीं आता है तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 56 दूनी 112 है और ये हो जाएगा 7। अब तो 7 से काट सकते हो ना इसे, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 7 112 है, तो कितना आ गया हमारा ये 16, सीधी बात है। और निकालना क्या था, देखो इसमें हमें 50 पैसे के सिक्के क्या निकालना था, तो सिक्के के रूप में है एक बक्से में, तो सिक्कों से दुगने और सिक्के के 4 गुना है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो 50 पैसे का अगर हम बात करें तो एक ये हमें रेशो वैल्यू आई, ये क्या है यहाँ पर रेशो वैल्यू, ये रेशो वैल्यू आई। तो 16 की गुणा कर देंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये वाला है, तो 50 पैसे के सिक्के चाहिए हमें, सीधी बात है। तो 16 हमें कितने चाहिए, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के चाहिए और एक वे उसकी यहाँ पर 4 अनुपात में है 50, तो सीधी बात है 16 की गुणा कर देंगे इसमें, 16 चौक 44, 44 सिक्के हो गए किसके, तो 44 सिक्के हो गए हमारे 50 पैसे के। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आपको अनुपात ना दे करके वो ऐसे स्टेटमेंट में लिखेगा, वो आपको अनुपात में कन्वर्ट कर लेना। सिक्कों की संख्या का अनुपात आप बना लोगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात को आप रुपये में चेंज करोगे, क्योंकि ये जो संख्या है यहाँ पर रुपये में दे रखी है और इससे इसमें भाग लगाना है। स्टार्टिंग से ही मैं यही बता रहा हूँ और एक ही तरीके से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सिक्के वाले हो जाएंगे, सिर्फ एक तरीके से, एक ही तरीका आपको फॉलो करना है और हजारों ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि जी इसमें ये ट्रिक लगा लो उसमें वो ट्रिक लगा लो। थोड़ा सा दिमाग और एक जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से करना है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। और अब मिलते हैं एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।